परावाणी जो है परमात्मा की वाणी है। परावाणी सिद्ध जिसकी होगी उसके उसका संकल्प सिद्ध हो जाता है, जो बोलेगा वो सिद्ध, वो परावाणी। पश्चंती हृदय में होती है, मध्यमा कंठ स्थान में, और बैकरी जिह्वा पे। पश्चंती कहाँ होती है? पश्चंती हृदय में, हृदय स्थान पे। अच्छा, हृदय स्थान में पश्चंती, कंठ स्थान में मध्यमा, पश्चंती मध्यमा बैकरी। बैकरी चार ही हुई, चार चार प्रकार की वाणी। ठीक है, पराशंती माँ बैकरी। ठीक, धन्यवाद। आइए क्या बता रहे थे? पश्चंती जो है हृदय में, और वो कंठ में, हृदय से बोली आती है। हाँ, मध्यमा कंठ से बोली आती है। परा परा जो है वो मूलाधार कहते थे, मूलाधार। मूलाधार। बैकरी जीभ से, मूलाधार। बैकरी तो वो है जो बोलते हैं, जीभ से। हाँ, बैकरी मतलब जो बिखर जाए, जीभ पे जो है। बैकरी का कोई महत्व नहीं, जो बिखर जाए उसका नाम बैकरी। परा सबसे परा वो है जो बिल्कुल श्रेष्ठ। परावाणी मूलाधार में, मूलाधार में परावाणी। परावाणी जिसकी सिद्ध हो गई उसका संकल्प सिद्ध हो जाता है, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। हमने कही थी 100 बढ़िया है। 100 महिला होंगी, 100 बोल दो, वो कहता 50 होंगी। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रवास कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमद् व्याप्त देहा दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंस चारणमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतुम वेद परम तप अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानाम ईश्वर विसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं युवेत्ति तत्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोय बीतराग भयाक्रोधा मन में आमाउपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मदमर्मण ये रामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानु वर्तन्ते मनुष्याः सर्वसजेषु। तो भगवान कहते हैं तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो गुरुनंदन। जो व्यक्ति का मृत्यु के समय योग से विचलित हो गया, परमात्मा की स्मृति नहीं हुई, तो उसको वासना रहित है, मतलब पूरा वैराग्य उसके अंदर था, वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं वो स्वर्ग या कहीं नहीं जाता, सीधा इस शरीर को छोड़ने के बाद योगियों के कुल में जन्म लेता है। पौर्व देहिकम, जो पुराने जन्म के, पिछले जन्म के अंदर जो उसके बुद्धि संयोग, जो उसके संस्कार थे, जो साधन संपत्ति उसने अर्जित कर रखी थी, उसको प्राप्त हो जाता है। लभते कहा, अभी भगवान के शब्द हैं, तो इसमें कोई संशय ना रखें कि पूर्व जन्म के जो उसके साधन उसने कहे थे, चूंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जो ये हम लोग कर रहे हैं, जो दिन में करते हैं, वो सत होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता, चूंकि परमात्मा सत है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी साधन किया जाता है वो सत है, सत का कभी विनाश नहीं होता। अगले जन्म में वो हमारे साथ रहता है, अगले जन्म में हमें फिर उसके आगे से शुरू करते हैं। देखो पौर्व देहिकम जो शब्द बहुत बढ़िया है गीता का, पिछले जन्म का, तो जन्म एक कंटिन्यूएशन में रहता है, जीव बार बार अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता रहता। स्कंद पुराण कदम जा रहे थे वहां जहाँ बर्बरी की गर्दन काटी थी, पानीपत की जगह एक मंदिर है, तो मैं ढूंढ रहा था बर्बरी का, तो महाभारत में उसका जिक्र नहीं है, स्कंद पुराण में मिला।
तो देखो पर ये बात पूर्व देहिकम की जो बात है और बुद्धि संयोग, तो पिछले जन्म में जो बर्बरीक थे वो सूर्यावाची करके कुछ नाम है, यक्षराज थे, मतलब यक्ष थे। तो पृथ्वी देवी जब कहीं के पृथ्वी में बहुत ज्यादा अधर्म हो गया, इसको दूर करने के लिए भगवान आपको अवतार लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सब देवता मिलके आपस में बातचीत कर रहे थे, वहाँ यक्षराज भी बैठे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, आपके अवतार लेने का समय हो गया है, पृथ्वी पर अवतार लेके अधर्म का विनाश करिए और अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना कर दो, जो है धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामि युगे। तो वहां जो यक्षराज थे बोल गए, इन्होंने, मैं कह रहा हूँ जब ऐसी बात चल रही हो, बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे हों, तो अपनी वाणी को थोड़ा सा रोक के रखना चाहिए। तो यक्षराज ने कह दी, अरे क्या बात करते हो, मैं जाऊं तो क्षण भर में, एक मुहूर्त में सारे अधर्मियों का नाश कर दूं। ब्रह्मा जी को बड़ा अजीब सा लगा कि मैं तो कह रहा हूँ भगवान विष्णु से का अवतार लीजिए ताकि अधर्म का नाश करो, ये कहता है मैं तो एक ही क्षण में कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, कुपित होकर लिखा उसमें, गुस्से में आके श्राप दे दिया कि जो युद्ध होगा, जो महाभारत युद्ध होगा, उससे पहले भगवान तेरे शरीर का नाश कर दे। ये उन्हें अभी अवतार नहीं लिया, ना भगवान कृष्ण ने लिया, ना अभी किसी ने लिया। तो सब हुआ, देवता अपने अपने रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, वो यक्षराज ने भी अवतार लिया, मतलब सबने अपना अपना पृथ्वी पर आए। वो जो यक्षराज था बर्बरीक बना, बर्बरीक के रूप में जन्म लिया उसने पृथ्वी। देखो जो उसने वो शब्द बोले थे स्वर्ग में जो सभा हो रही थी पूर्व देह में, और वही जब यहाँ जन्म लिया बर्बरीक के रूप में, तो स्कंद पुराण में आता है कि पांडव बैठे थे, सभा कर रहे थे, कृष्ण भगवान ही बैठे थे। युधिष्ठिर ने कहा, कौरव पक्ष में चर्चा हो रही थी कि इस युद्ध को कौन कितने दिन में समाप्त करेगा। तो भीष्म पिता ने कहा कि मैं इसको 1 महीने में समाप्त कर दूंगा, सारे पांडवों का हरा के या नाश करके। कर्ण ने कहा मैं 6 दिन में कर दूंगा, भीष्म पिता ने कहा 15 दिन में कर दूंगा, ऐसे सबने अपने में दिन बताए। तो युधिष्ठिर ने कहा पांडवों से कि भाई तुम लोग भी बताओ जो महारथी बैठे हो कि कौरवों की सेना को कितने दिन में विनाश कर दो। तो सबने कुछ बताया, तो अर्जुन ने कहा मैं 1 दिन में इसका विनाश कर सकता हूं, आप चिंता मत करो। तो बर्बरीक बोल गए, ये बर्बरीक वही थे यक्षराज पिछले जन्म में थे। इन्होंने कह दिया मैं तो 1 मुहूर्त में कर दूंगा, क्या आप 1 दिन की बात करते हैं। तो उसने अपना एक तीर चलाया, उस तीर में भस्म लगाई, लाल रंग की लिखा उसमें, तो लाल रंग की भस्म लगा के वो तीर छोड़ दिया। अचानक से उस तीर ने सारी कौरव सेना और 5 पांडव और 1 कृपाचार्य और 1 अश्वत्थामा, 7 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों के जितने कौरव सेना, पूरी कौरव सेना और पूरी पांडव सेना, सबके मर्म स्थान लिखा, मर्म स्थानों को चिन्हित कर दिया। ये सब लिखा, मर्म स्थान मतलब जो वीक है, जहां तीर से अटैक किया जाए तो एकदम मृत्यु हो जाएगी, ऐसे स्थान को शरीर में सारी सेना के इंक्लूडिंग 5 पांडव और कृपाचार्य अश्वत्थामा 7 लोग छोड़ने के बाद सबके मर्म स्थानों को चिन्हित कर दिया। कृष्ण भी बैठे थे, तो वो तो खैर रथी वो थे ही नहीं योद्धा, उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जैसे ही उसने कहा कि अब देखो मैंने सबके मर्म स्थानों को चिन्हित कर रखा है, मैं अगर दूसरा बाण छोड़ूंगा तो जो ये चिन्ह मैंने लगा रखे हैं इस भस्म ने, लाल भस्म में, उसके शरीर में एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया, सबके शरीरों में चिन्ह लगा दिया। अब कोई दूसरा तीर जो छोड़ूंगा तो सबके उसी पॉइंट पे जाके अटैक करेगा और इन 7 के अलावा सारी सेना मरेगी। उसी समय ये कहती भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। तो घटोत्कच का पुत्र था, भीम का पोता था। तो अब मैं ये सोच रहा था कि देखो जो पूर्व जन्म में उसने जो बात बोली वो यहाँ भी बोली, तो मतलब पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वहां यक्षराज थे, उन्हें स्मृति तो नहीं है कि मैंने वहां ऐसा बोला था या भगवान विष्णु थे या ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया था, कुछ पता नहीं था। यहाँ भी वही बात बोली, मतलब जो संस्कार पड़ जाते हैं, जो स्वभाव बन जाता है,
वो संस्कार वैसे ही रहते हैं। तो जब गर्दन कट गई तो पांडवों की बड़ा दुख हुआ और घटोत्कच जो है वो लोग बेहोश हो गए। तो बर्बरीक जो है वो देवी का बहुत बड़ा उपासक था जिससे वरदान मिले थे। सिद्धि सिद्ध कुछ देवी का नाम दे रखा, नौ दुर्गा का वैसे उसने उपासना की थी। तो सिद्धि देवी एक थी, उनको प्रकट हो गई। तो उन्होंने ये बात बताई कि देखो इसमें ये अचानक नहीं हुआ है, पिछले जन्म में ये यक्षराज थे और इन्होंने ऐसा बोला था, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था, तो ये होना था, निश्चित था। और ये लिखा था भगवान के हाथ से युद्ध शुरू होने से पहले तुम्हारा नाश हो जाए। तो इसमें आप लोगों को दुख मनाने की या कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पूर्व निर्धारित था, ऐसा होना था। तो खैर सबने कहा ठीक है। तो भगवान ने उन देवी से कहा कि तुम इसके मस्तक को अमृत लगा के इसके मस्तक को अमर कर दो, जैसे राहु का मस्तक है, और इसके मस्तक की पूजा होगी। और ये बात भगवान ने पिछले उसमें भी कह दी। उसने कहा था जब मेरा नाश करोगे तो मुझे कुछ वही तो बात तो कह रहा तेरा जो मस्तक होगा वो पूजनीय हो जाएगा। तो उसके मस्तक की पूजा जो खाटू श्याम, उसके मस्तक की पूजा बर्बरीक। तो मेरा मतलब कहने का इस पूरे दृष्टांत का ये था कि जो पिछले जन्म में जो यक्षराज थे, तो जो उन्होंने वहां बोला और जैसे संस्कार उनके अंदर थे, क्योंकि वही जीव अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर इस स्थूल शरीर में आता है, तो वही संस्कार। तो बर्बरीक इतने योद्धा थे, कहते हैं उनके धनुष में 3 ही बाण थे, तो एक ही बाण से सबको समाप्त कर सकते थे। तो वही संस्कार यहाँ बने, वैसे ही उन्होंने बोला, वैसे जो वहां हुआ था वो यहाँ हुआ। तो पता कई चीजें ऐसी थी, इसलिए पौर दहिकम जो शब्द था इसमें मुझे याद आ गई कि जो उन्होंने वो कहा वही संस्कार यहाँ आके उन्होंने उसी तरह का घटना यहाँ भी कह दी। ये तो यहाँ कह देते कि भाई देखो, और चिन्ह भी का लगा दिए सबके। तो भगवान कृष्ण का तो बड़ा खतरनाक है, पांडवों में कोई नहीं बचेगा, 61 पांडव, ना पांडवों कोई बचेगा ना कौरवों कोई बचेगा, केवल 5 पांडव है। कृपाचार्य अश्वत्थामा तो अमर थे, तो वो यहाँ बच नहीं गए। तो ये तो पौर्व देहिकम और बुद्धि संयोग यतते चेततो भूय संसिद्धो गुरुनंदन। तो वो साधन की सिद्धि के विषय में पुनः यत्न करता है। ये तो है उसकी बात जो वैराग को प्राप्त हो चुका है और योगी के कुल में जन्म लेता है। दूसरा तो पहले स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग में जो आया पिछले श्लोक में अनंत वर्षों तक रहने के बाद फिर श्रीमान के घर में जन्म लेता। श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, तो वहां भी उसको, चूंकि बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़े सतोगुण उनके अंदर है, वहां धर्म पूजा पाठ सत्संग ये चलते रहते, पैसे की भूतता है। तो पहले जन्म में जब था तब उसके अंदर थोड़ी सी अभी भोगों से विरक्ति नहीं हुई थी, भोगों में वासना भी रह गई थी भोग की, इसलिए स्वर्ग में गया, वहां बहुत ज्यादा भोग उसको प्राप्त हुए। और फिर जब श्रीमान के घर में हुआ, वहां भी भोगों की बहुलता थी, पैसा खूब था तो भोग भी थे। लेकिन वो कहते हैं इस श्लोक में 44 में ये उसके लिए है जो जिसके अंदर अभी वैराग नहीं है, भोगों की इच्छाएं हैं, स्वर्ग में गया है, स्वर्ग से बाद में धनवान के घर में जन्म लिया, तो उसके लिए 44वां श्लोक है। 43वां श्लोक उसके लिए था जो योगी कुल में जन्म लिया। इसको कहते हैं पूर्वाभ्यासी, जो उसने स्वर्ग में जाने से पहले जन्म में जो अभ्यास किया। जैसे हम लोग जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं, महात्माओं का गीता का अध्ययन करते हैं, उपनिषद भी थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं, जब ध्यान पूजा करते हैं, ये जो अभ्यास कर रहे हैं पूर्व जन्म पूर्वाभ्यास है। तो अभी हम स्वर्ग में नहीं गए कहीं, तो वो कहते हैं स्वर्ग में जाने से पहले जो उसका, स्वर्ग में तो कोई अभ्यास करता ही नहीं, वहां तो केवल पुण्य के हिसाब से भोगों की प्राप्ति, भोग है स्वर्ग में, भोगों की बहुलता है, तो वहां तो भोग पुण्य कर्म करने के बाद सकाम भाव से। तो यहाँ कहते हैं उस जन्म स्वर्ग में जाने से पहले जो उसने अभ्यास किए, जो उसने साधन किया, तो पूर्व अभ्यास है तेनैव ह्यते हवेशो अपि च जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो उसने पहले पूर्व के जन्म में, पहले मनुष्य जन्म में जो अभ्यास किया है, उसके कारण हियते परमात्मा की तरफ, हियते मतलब खिंच जाता,
कैसे? अवश्य अवश्य अपी से, भोगों के परवश होता हुआ भी, अभी उसके अंदर भोगों की बुद्धि है, लेकिन भोगों के वश में होता हुआ भी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेते हुए भी वो पूर्व जन्म में जो उसने अभ्यास किया था परमात्मा प्राप्ति का, उस अभ्यास में खींच जाता है। मतलब वो अभ्यास उसको उसकी तरफ खींच देता। सत्संग में जाने लगेगा, थोड़ी बहुत देर भगवान का भजन करेगा, कुछ देर मंदिर चला जाएगा, सारे साधन है उसके पास, और साथ साथ भोग में भी, भोग से विरक्ति नहीं है, भोग में भी करेगा, भोग में भी चलता रहेगा। और ये अभ्यास भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसका इस जन्म में फिर उसको खींच लेगा परमात्मा की तरफ। तो भोगों के साथ ये भी करता रहेगा। लेकिन ये तो उस बात की बात हुई। दूसरी जो इसकी लाइन है, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कहते हैं भगवान के योग, ये बंदा जो पहली लाइन है, जो पूर्व अभ्यास है ना, ये आया जो पहले जन्म में योग भ्रष्ट हो गया, मतलब परमात्मा प्राप्ति का साधन करता था, लेकिन अंतिम समय में योग भ्रष्ट हो गया। तो पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाए, परमात्मा की तरफ बढ़ जाए। लेकिन दूसरी लाइन जो है ना, वो कहते हैं जिज्ञासुरपि योगस्य, कोई व्यक्ति में अगर योग की जिज्ञासा है, करा नहीं है योग, मतलब योग के साधन अभी करना शुरू नहीं करा, केवल जिज्ञासा है। मतलब ये गीता का बड़ा जबरदस्त वो है, जिज्ञासुरपि योगस्य, योग की जिज्ञासा वाला मनुष्य भी शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। मतलब योग में जो साधन कर रहा है योग का, वही तो योग भ्रष्ट होगा। जिसने अभी योग का साधन शुरू ही नहीं किया, खाली जिज्ञासा है, योग की जिज्ञासा, मतलब समता में स्थित होने की, परमात्मा की प्राप्ति का जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हो गई, तो उसके कारण शब्द ब्रह्माति अतिवर्त, वो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता। शब्द ब्रह्म का जो वेदों में सकाम भाव से कर्म करता है, तो सकाम भाव से कर्म करने का जो वेदों में वर्णन आया है, उसका अतिक्रमण कर जाता। मतलब सकाम भाव से कर्म नहीं करता, केवल क्यों कि योग की जिज्ञासा उसके अंदर जागृत हो गई। तो कहते हैं देखो, परमात्मा प्राप्ति की जिज्ञासा भी अगर मनुष्य के अंदर जागृत हो जाए, तो सकाम भाव से जो वेदों में भी कहा है ये कर्म, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, सकाम भाव से करो, उसका भी अतिक्रमण कर जाता, मतलब उसको भी पार कर जाता है। उसके मन में फिर सकाम भाव की बात नहीं रहती। तो कहते हैं योग की जिज्ञासा का अगर इतना महत्व है कि जिसके कारण वो सकाम भाव से कर्मों का अतिक्रमण कर जाता, सकाम भाव से कर्म नहीं करता, केवल जिज्ञासा होने के नाते। तो कहते हैं अगर व्यक्ति योग का साधन कर रहा हो तो कितना उच्च कोटि का बंदा भाई, जिज्ञासा भी है, जिज्ञासा होने के नाते कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति का मेरे मन में उद्देश्य है। तो इसलिए गीता में कई जगह आता है कि आप अपना उद्देश्य बनाओ परमात्मा प्राप्ति का, तो परमात्मा भी आपको उस लाइन पे लगाने का काम करेंगे। आपके अंदर कामनाएं थोड़ी कम होने लगेंगी, संसार में थोड़ी सी लगाव कम होने लगेगा, आपके अंदर के अपूर्ण धीरे धीरे कम होने लगेंगे। आपके मन में परमात्मा प्राप्ति की जिज्ञासा जागृत हो गई कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। तो कहते हैं इस जिज्ञासा के द्वारा ही, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, खाली जिज्ञासा हुई है, लेकिन जिज्ञासा में दृढ़ता आती है कि नहीं करनी है मुझे, चाहे कुछ हो जाए। तो कहते हैं कि जिज्ञासा अगर इतनी बड़ी चीज है, तो जो लोग योग के साधन में शुरू हो गए इस जन्म में, जैसे सब लोग कर रहे हैं, हम सब लोग जो भी साधन करते हैं, उपनिषद है, गीता है, रामचरितमानस है, भागवत, जो भी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम तो योग के साधन में चल पड़े। तो भगवान ने कहा ऐसा जो कल्याणकृत काम करता है उसका तो कोई पता नहीं होता। वो ये जो पूर्व जन्म में अभ्यास किया है, ये अगले जन्म में अगर उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं भी हुई तो अगले जन्मों से खींच के परमात्मा की तरफ लगा दे। तो पिछले जन्म में हमने एक पापड़ बेले होंगे, तो इस जन्म में उसने हमें खींच खांच के गीता उपनिषद में तमाम इन चीजों में लगा दिया। तो ये इस जन्म का नहीं है, ये 2-3 जन्म से चल रहा होगा चक्कर। तो वो जो अभ्यास किया है
तो पूर्ण नहीं हुआ तो इस जन्म में तमाम सारे महात्मा मिल गए, जो कोई उपनिषद की चर्चा करते हैं, कोई गीता की करते हैं। आजकल उपनिषद वाले 2-3 प्रोग्राम चल रहा है, तो इसको भगवान ही कहते हैं। तो कहते हैं देखो, योग का जिज्ञासु कौन है? जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, परंतु उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। मतलब अब उसके मन में भोग और संग्रह का बहुत ज्यादा मतलब है। जो धनवानों के घर में पैदा हुआ है तो वहाँ भोग सब चीज है उसके पास, संग्रह भी पैसा खूब है। तो अब लेकिन भोग और संग्रह को बहुत ज्यादा महत्व ना देकर उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। योग मतलब परमात्मा की प्राप्ति के समता, उसको ज्यादा महत्व देता। लेकिन अभी उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। क्योंकि ऐसे परिवार में जहाँ खूब भोग और खूब पैसा है, तो उससे ज्यादा महत्व नहीं देता। पैसा इतना पड़ा हुआ है, पिताजी के पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी है, उसे क्या महत्व देना है कि इसको और कमाना है, कई जन्मों के लिए इकट्ठा पड़ा हुआ है। तो वो कहता उनको महत्व नहीं देता, पर सिद्धांत से योग को महत्व देता। उसके मन के अंदर ऐसा विचार आ गया कि मुझे तो अभी योगारूढ़ नहीं हुआ, योग का जिज्ञासु, योग को प्राप्त करना चाहता। तो कहते हैं जिज्ञासक अगर ये महात्मा है कि क्या सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है, तो अगर वो योग में लग जाए तो कितना महत्व होगा। योग में लगने की बड़ी महिमा। तो ये भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि भाई जो लोग इस साधन में कर रहे हैं, कहते हैं हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी, ऐसा दृढ़ता से विचार कर ले तो वो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाएंगे। शब्द ब्रह्म मतलब सकाम भाव से जो कर्म करते हैं उसका भी अतिक्रमण कर जाएंगे, भगवान इस श्लोक में कह रहा है। कहते हैं यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त न भी कर सके तो उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए कि मुझे समता प्राप्त करनी। अब देखो इसके परिशेष में राम सुखदास जी कितनी बढ़िया बात है। कह रहे सांसारिक पुण्य तो पाप की अपेक्षा ज्यादा द्वंद्व वाला है। पुण्य जो संसार का पुण्य है, पर भगवान का जो संबंध, सत्संग है, भजन है, इससे होने वाला जो पुण्य है वो विलक्षण। इसलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता, पर भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में लगाता। भगवत संबंधी पुण्य मतलब जो सत्संगम सुनते हैं, या जो भजन करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, इसको कहते हैं भगवान के संबंध से भगवान में लगाता है। सांसारिक जो पुण्य है वो मनुष्य को जन्म में जो अभ्यास किया है, अगले जन्म में फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति में लगा देता। तो ये फल देकर नष्ट नहीं होता। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य है। मतलब भगवान की तरफ लगना या सांसारिक कामनाओं का त्याग करना, मतलब संसार का जो कामना है उसकी इच्छाओं का त्याग करना। कहते हैं पूर्व अभ्यास इन तीन पद का मतलब है कि वर्तमान जन्म में सत्संग, सच्चर्चा आदि न होने पर भी केवल पूर्व जन्म में जो अभ्यास के कारण वो परमात्मा में लग जाता। मतलब उसे इस जन्म का सत्संग और ये नहीं भी मिले तो पूर्व जन्म में जो उसने अभ्यास किए, जो हम इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं, अगले जन्म में मान लो इतने सत्संग सुनने नहीं मिले, इतना भजन करने नहीं मिला, या इतना महात्मा इस तरह के नहीं हुए जो उपनिषद की चर्चा कर सके हों, तो ये जो हमने अभ्यास किया है ये हमें परमात्मा में वो लगा देता। इसको भगवान ये बढ़िया करके समझाते हैं। और इससे अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान के संबंध से होने वाला पुण्य जो योग्यता है, सामर्थ्य है, तो वो कहते हैं विलक्षण। भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है, सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता। तो इसलिए भगवत संबंधी पुण्य जो ये स्वाध्याय करना है, सत्संग सुनना है, भजन है, जप है, ध्यान है, ये करते रहना चाहिए, इसमें लगे रहना चाहिए। एक आध चीज और थी अगर जी जरूर, समय की परवाह ना करें। हाँ, समय की करें जितना अपने मतलब कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा श्रवण भी बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा ना होना तो माइंड में रखता है ना कि
कहाँ क्या सुना था भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा मनन चिंतन का भी समय रखना चाहिए, बस वो है। लेकिन विचार जरूर करना, जो सुना हो उसके ऊपर थोड़ा सा इतना जरूर समय अपने पास रखें कि एक बार मन में उसको थोड़ा करके रिवीजन सा कर लें, या मतलब उसके ऊपर मनन सा करना थोड़ी देर बैठ के, तो वो चीज थोड़ी पक्की सी हो जाती है। नहीं तो वो निकल जाती, जो कान से सुना निकल गया। बहुत ज्यादा श्रवण करने से वो चिंतन ना किया जाए। तो चिंतन थोड़ा सा जो सुना उस पर आधे घंटे बाद ही लगे हाथ, जो महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने बताई हैं, चिंतन करने से मन में थोड़ी देर बैठ जाता है, नहीं तो निकल जाता कितना सुनते सुनते। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि खास बातों को थोड़ा सा मन में एक बार दोहरा लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण पूर्णस्तु। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। हाँ जी सुशील जी। जय श्री कृष्ण। आभा दीदी भजन सुना? कौन सा सुनाऊं भजन? अरे सुनाओ, फिर सब देख सुन जाएगा। जय श्री कृष्ण। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं। चले क्यों गए क्या दीवाना बना के, चले क्यों गए क्या दीवाना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई क्या सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे। चले क्यों गए क्या बंसी बजा के, चले क्यों गए क्या हमें यूं रुला के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही क्या
तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ये श्याम तड़पता रहेगा। निभाना नहीं था तो पहले बताते, निभाना नहीं था तो पहले बताते, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। है कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। जमुना किनारे वो बंसी बजाना, यमुना किनारे वो बंसी बजाना, बहुत याद आता है माखन चुराना, बहुत याद आता है माखन चुराना। चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चले क्यों गए श्याम दिल को चुरा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण।